हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। आज हम कर रहे हैं भाई ऑल न्यू टाटा टियागो सीएनजी वर्सेस पेट्रोल का माइलेज टेस्ट। इस वीडियो में दोनों गाड़ियों की माइलेज निकालने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपको पेट्रोल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए, चलाने में कैसी है, प्राइस का क्या डिफरेंस है, इंजन की पावर का क्या डिफरेंस है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल लो या फिर एक बार सीएनजी ले लो। कितना रनिंग कॉस्ट में डिफरेंस है ना, उस चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। ये वाली अपने पास सीएनजी है। सीएनजी में टॉप वेरिएंट आता है क्रिएटिव वेरिएंट। प्राइस आता है 7,99,000 रुपए एक्स शोरूम, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हो। अगर आप लेते हो ऑटोमेटिक तो आपको 50-55 हज़ार रुपए, 60,000 रुपए के करीब करीब ऑन रोड जो है वो इसका प्राइस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मोटे मोटे तौर पे मैं मान के चलूँ तो 9.5 लाख रुपए के करीब करीब जो है आपको ये ऑटोमेटिक सीएनजी के साथ पड़ जाएगी। 9.5-10 लाख रुपए में दिल्ली एनसीआर की प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो। देन यहाँ पे है पेट्रोल। पेट्रोल में वेरिएंट जो टॉप आता है वो आता है क्रिएटिव प्लस। अब ये क्रिएटिव प्लस वेरिएंट क्रिएटिव से 30,000 रुपए जो है वो आपको महंगा पड़ता है। तो इसमें और उसमें प्राइस डिफरेंस हालांकि 70,000 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे आपको फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि अपने पास वायरलेस चार्जर हो गया, टाइप सी के सॉकेट हो गए, एलईडी फॉग लैंप हो गए, वगैरह वगैरह। एंड सीएनजी और पेट्रोल में थोड़े से और डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं दिए जाते, यहाँ पे अलॉय व्हील मिलते हैं, 15 इंच के टायर मिलते हैं, और क्रूज कंट्रोल भी पेट्रोल में ऑफर किया जाता है, सीएनजी में ऑफर नहीं किया जाता। तो थोड़े फीचर्स का वो डिफरेंस भी है। इसके लिए डिटेल वीडियो आप हमारी कंपेरिजन वाली देख सकते हो, वहाँ पे हमने एक एक फीचर जो है वो कंपेयर किया है। अब चलिए लेके चलते हैं इनको सीएनजी एंड पेट्रोल पंप पे, फ्यूल फिल करवाते हैं और देखते हैं कि माइलेज एक्चुअली में कितनी देगी। सो अभी हम टियागो पेट्रोल में फ्यूल फिल करवाएंगे और ऊपर ब्रिम तक फिल करवाएंगे, देखेंगे कितना फ्यूल आता है। और अब की बार चलो जितना भी आए, लेकिन फिर इसको 100 किलोमीटर चलाने के बाद फिर दोबारा से फ्यूल फिल करवाएंगे और देखते हैं कि कितना जो है वो माइलेज देती है गाड़ी। सो अभी फ्यूल पूरा ऊपर तक फिल हो गया है एंड अपनी गाड़ी में यहाँ पे 3 लीटर के करीब करीब जो है वो फ्यूल आया है। ट्रिप ए ना हमने रीसेट कर दी है, फ्यूल इकोनॉमी इसकी रीसेट हो गई है। एंड मैं आपको एक बार ओडो रीडिंग भी दिखा देता हूँ। सो ओडो में ये गाड़ी 551 किलोमीटर चली हुई है एंड रेंज अभी दिखा रही है 252 किलोमीटर। ओके, सो पहले पेट्रोल को जो है वो सुमित चलाने वाला है, मैं चलाऊँगा सीएनजी को एंड फिर हम गाड़ी एक्सचेंज कर लेंगे, तो ड्राइवर की भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। एंड रिव्यू भी आपको बता देंगे कि पेट्रोल एंड सीएनजी में फिर कितना डिफरेंस चलाने वगैरह में आता है, पावर वगैरह में आता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो आ गए हम सीएनजी पंप पे, गाड़ी में सीएनजी फिल करवाते हैं, देन इसको अपन चलाएंगे। देखो मोस्टली जो रूट रहने वाला है ना वो हाईवे रहेगा, 80%, 20% के आसपास सिटी रहेगा। तो देखेंगे कि कितनी माइलेज देगी। सो अभी तो 2 किलो सीएनजी आ गई है गाड़ी में। ओके, सो सीएनजी फिल करवा दिए। एक बार ट्रिप मीटर को हम 0 कर देते हैं। ओडोमीटर भी आपको दिखा देता हूँ मैं कि कितना ओडोमीटर है। सो ट्रिप ए 0 है, ठीक है। ओडोमीटर 947 यानी कि 947 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। एंड यहाँ पे सीएनजी फुल दिखा रहा है। और ये जो लाइट है ना, येलो लाइट, ये तभी आती है जब सीएनजी आपकी फुल होती है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये ग्रीन बटन जो है वो आपको सीएनजी का दिख जाएगा। तो चलाते हैं हम गाड़ी को। गाड़ी में मोड्स वगैरह नहीं आते, यानी कि कोई भी स्पोर्ट्स, सिटी, इकोनॉमी मोड वगैरह नहीं आते। जो है वही है, उसी सेम मोड में चलेगी। 2 बंदे हम गाड़ी में हैं। गर्मी ठीक ठाक है, टेम्परेचर 30 डिग्री अभी गाड़ी हमारी शो कर रही है। एंड सो एसी भी चलता रहेगा, ऑटोमेटिक एसी आता है। टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊं तो लो पे ही रखते हैं, क्यों लो पे ही रखते हैं। फैन स्पीड जो है वो 2 रहेगी। तो ये कुछ कंडीशन है, देखते हैं कितनी माइलेज देती है अपनी ये टियागो ऑटोमेटिक सीएनजी। हमने टाटा पंच ऑटोमेटिक सीएनजी को अभी रिसेंटली टेस्ट किया था। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। उस गाड़ी ने हाईवे पे हमें 31 किलोमीटर पर केजी की माइलेज दी थी। तो देखते हैं कि ये कितनी देगी। ओके, सो हम पहले सीएनजी चला रहे हैं। 11.6 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अपनी पेट्रोल गाड़ी भी वो सामने आपको चलती हुई दिखेगी, एकदम ऑरेंज कलर में। काफ़ी अलग सा कलर जो है वो अब की बार टाटा ने दिया है टियागो में, अच्छी लग रही है। देखो एक फोटोजेनिक कलर वाला जो है ना वो सीन तो है इसके साथ। ये वाला कलर फिर भी थोड़ा सा फीका लग रहा है, ये किसी और की है। एंड ये अपनी है P15। पेट्रोल में भी ना AMT का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन हमारे पास जो गाड़ी है वो अभी मैनुअल है। और सीएनजी हमारे पास AMT है, लेकिन माइलेज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता AMT और इसमें मैनुअल में, क्योंकि हमने पंच की माइलेज टेस्ट की थी तो मैनुअल सीएनजी ने भी उतनी माइलेज दी थी। एंड जो सीएनजी AMT है उसने भी हमें उतनी ही माइलेज दी थी। कोई मेजर डिफरेंस उसमें नहीं मिलता है, ठीक है।
पावर फिगर्स का काफ़ी डिफरेंस मिलता है पेट्रोल और सीएनजी में। सीएनजी के बारे में बात कर लेता हूँ पहले, क्या पावर फिगर्स है, फिर अपन जो है वो पेट्रोल में चलेंगे तो पेट्रोल के बारे में बात कर लेंगे। 1.2 लीटर का रेवर्ट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है टाटा टियागो में, एंड पेट्रोल और सीएनजी दोनों में वो सेम आपको मिलता है। सीएनजी में 73.5 PS की पावर जनरेट करती है। टॉर्क आपका हो जाएगा 96.6 के समथिंग, 97 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सीएनजी में कुछ ये पावर फिगर्स है। और ऑन रोड आपको गाड़ी ऐसे नहीं लगता कि गाड़ी कहीं से भी लो पावर फील होती है या कहीं से दबती है। एएमटी के गेयर लैग से थोड़ा वो फील हो सकता है, लेकिन हाँ मैनुअल में आपको नहीं फील होगा सीएनजी में भी कि गाड़ी में पावर की कहीं से कोई कमी है। काफ़ी डिसेंट पावर है। ओवरऑल जो पावर टू वेट रेशियो है वो काफ़ी ठीक ठाक जो है वो दे देती है पेट्रोल। और इसमें अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो पेट्रोल आपको काफ़ी पावरफुल लगने वाली है, क्योंकि अगेन वही पावर टू वेट रेशियो जो है वो यहाँ पे आपका थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, पंच में ये इंजन आता है, फिर अल्ट्रोज में ये इंजन आता है, तो उनमें फिर भी थोड़ा सा आपको डाउन लग सकता है ये, लेकिन टियागो में पेट्रोल में तो डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपको देने वाला है। सो अभी देखो D5 में हम हैं, यानी कि 5th गियर में है, 90 के आसपास क्रूज कर रहे हैं, एंड आरपीएम जो है वो अभी 97 पे जाके 3000 प्लस आरपीएम चले गए हैं, लेकिन उससे पहले लगभग 2700-2800 आरपीएम के आसपास जो है वो ये लेती है। तो सेम एज पंच है, पंच में भी लगभग जो है वो इतने ही आरपीएम ये गाड़ी लेती है। हाईवे पे जितना हम क्रूज करेंगे हम कोशिश करेंगे कि 80-90 के बैंड में रहे, एंड सिटी का जो थोड़ा बहुत एरिया आएगा वहाँ पे तो देखते हैं क्या स्पीड हम मेंटेन कर पाते हैं। ओवरऑल अगर एनवीएच लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे टायर की नॉइज जो है वो गाड़ी में आ रही है, हल्की वाइब्रेशंस जो है वो भी मैं फील कर पा रहा हूँ, फिर वो मेरी सीट के ऊपर हो या फिर पैडल्स के ऊपर हो, वो जो वाइब्रेशंस है वो मिल रही है। हालांकि स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो एज सच कोई वाइब्रेशंस नहीं है। एनवीएच भी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइस कर रही है। एंट्री लेवल सेगमेंट के हिसाब से या इस प्राइस के हिसाब से देखें तो एनवीएच लेवल जो है वो गाड़ी के काफ़ी कंट्रोल है। एक बार जब आप 80-85 के आसपास होते हो, हल्का सा आप एक्सीलेटर पैडल प्रेस करते हो तो इंजन के वोकल्स जो है वो आपको सुनाई देते हैं। धीरे धीरे जो है वो इंजन थोड़ी एक हमिंग साउंड क्रिएट करता है गाड़ी में, तो वो आपको सीएनजी के साथ सुनाई देगी। ये सीएनजी में ही सुनाई देती है। पेट्रोल अगर आप चलाओगे, मैं चलाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो पेट्रोल में आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमिंग साउंड है ना वो पेट्रोल में नहीं आती। सीएनजी में टाटा की गाड़ियों में 3000 आरपीएम के बाद एक ये हमिंग साउंड डेफिनेटली आपको सुनाई देगी। ये टियागो के साथ भी है एंड पंच के साथ भी है। पंच के साथ बार इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी पीछे मैंने पंच रखी थी काफ़ी दिन, AMT CNG था, तो उसका रिव्यू जो है वो कंप्लीट दिया था। देखना चाहो तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये कुछ एक प्राइस सेगमेंट की गाड़ियाँ ही है, टियागो एंड पंच, तो लोग जो है वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पंच ले या फिर टियागो ले, तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। हाईवे पे ऑटोमेटिक सीएनजी में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। गाड़ी मोस्टली जो है वो 5th गियर में ही रहती है। आप 50 के बाद ये मान लो कि गाड़ी का 50-60 के आसपास 5th गियर लग जाता है और उसके बाद ये 5th गियर में ही रहती है। अगर आप डाउन भी जाते हो, गाड़ी की स्पीड जो है 50 के आसपास चली जाती है, तो ये ऐसे फ्रिक्वेंटली डाउन शिफ्ट नहीं करती है, अपने 5th गियर में ही बनी रहती है। तो हाईवे पे एज सच आपको सेम स्पीड पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जब आप ओवरटेक करते हो तब आपको वो AMT का डिले जो है वो पता चलता है। देखो, अगर मुझे इस गाड़ी से ओवरटेक करना है, मैं जैसे एक्सीलेटर पेडल प्रेस करूँगा ये 3rd गियर में जाएगी एंड देन जो है ये आपकी आगे बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की कि इसमें जो वो एक लैग आया था ना, वो पंच के कंपैरिजन में काफ़ी कम आया एक्चुअली में। एक बार मैं दोबारा से ट्राई करूँगा, फिर देखते हैं कि कितना डिफरेंस इसमें पता चलेगा अपने को। ये थोड़ा रीट्यून कर दिया लगता है मुझे, सो थोड़ी अपने को स्पेस मिले तो हम देखते हैं फिर एक बार यहीं पे। हाँ, पंच के कंपैरिजन में डेफिनेटली जो है वो गियर लैग कम है, वो एक झटका जो है ना वो भी कम फील होने वाला है आपको टियागो में। ये काफ़ी अच्छी बात है यार। ये देखो, एक्चुअली में काफ़ी कम है, साफ आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ ये वो झटका नहीं मारती एकदम से, जैसे गियर चेंज होता है तब आप AMT में आगे जाके पीछे आते हो ना, वो चीज़ आपको फील नहीं होती। तो थोड़े अच्छा ट्यून किया गया है इसके गियर बॉक्स को एज कम्पेयर टू पंच। एंड आप देखोगे तो एफर्टलेसली 100 चली जाती है गाड़ी। हाँ, वो साउंड आपको इंजन की आती रहती है, बट गाड़ी आपकी आराम से निकल जाती है CNG में भी।
ओके सो अब हम आ चुके हैं पेट्रोल में। सीएनजी हमने दे दी है सुमित को एंड यहाँ पे 25.9 किलोमीटर, एक्चुअली 26 किलोमीटर ये गाड़ी चल गई है। 16.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो हमें शो कर रही है। मैंने बताया था ये मैनुअल गाड़ी है, 5 स्पीड का ये मैनुअल ट्रांसमिशन हो। और अब की बार देखो आप, गियर नोब क्या बढ़िया दिया है। मैं एक सेकंड न्यूट्रल करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो क्या बढ़िया गियर नोब दिया है भाई। मैं हमेशा बोलता था कि इनकी उसमें पंच में, नेक्सॉन में जो गियर नोब है वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा वो ओवरऑल इंटीरियर के हिसाब से अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वाला गियर नोब अब बढ़िया दे दिया। और आई थिंक तो अभी जब नए अपडेट आएंगे दूसरी गाड़ियों के तो उनमें भी ये वाला गियर नोब जो है वो दे। बात करते हैं क्या डिफरेंस लग रहा है। एक्चुअली पेट्रोल में मुझे ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना। NVH लेवल्स देखना इसके, इसमें थोड़ी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही। इसके इंजन की जो साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू CNG, जबकि CNG में ज़्यादा आवाज़ आनी चाहिए। मैं आपको बोल भी रहा था कि भाई CNG में हमिंग साउंड थोड़ी ज़्यादा आती है, बट एक अजीब सी आवाज़ जो है वो पेट्रोल के साथ भी हमें यहाँ पे सुनाई दे रही है। एंड आप स्पीड भी देखोगे ना तो 78 के करीब जो है वो स्पीड अपनी है, 78, 79। एंड आप RPM भी देखोगे ना तो इसके RPM जो है वो नहीं, इसके भी चले गए 90 के बाद ये भी लगभग 2700-2800 RPM के करीब ले लेती है। एग्जैक्ट बैंड्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2000 के बाद सीधा जो है वो एक बैंड बढ़ जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते कि ये अभी 2300 RPM पे है या फिर ये 2700 RPM पे, वो पता नहीं चलता। बट हाँ, मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 100 पे एक बार 97 हम क्रॉस करते हैं, देखते हैं कि 3000 RPM के आसपास फिर जाती है कि नहीं जाती है। और ये 26, 97, 98 काफ़ी साउंड क्रिएट करने लगी है एक्चुअली में। और ये 100 नहीं, इसके थोड़े लो रहते हैं RPM एज कम्पेयर टू CNG। पावर फिगर्स की बात करें अगर पेट्रोल में, तो यहाँ पे आपको पावर ज़्यादा मिलती है, अप्रोक्स 86 PS की समथिंग की पावर मिलती है। एंड टॉर्क मिलता है 113 न्यूटन मीटर का। और एक बार आप चेकआउट करो सामने व्यू कितना बढ़िया है भाई। उस तरफ पहाड़ है, पूरे ब्लू स्काई के अंदर वाइट क्लाउड्स, एंड यहाँ पे इधर अपने ये कोकोनट ट्री है ना, ये अपने कोकोनट ट्री। क्या बढ़िया भाई, क्या बढ़िया लगता है। अभी रिसेंटली वो मैं वीडियो मैंने डाली नहीं है सिटी वाली, सिटी का ड्राइव रिव्यू डालूंगा ना तो उसमें भी आपको दिखेगा कि हाँ क्या बढ़िया व्यू मिलता है बेंगलोर में। गियर इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है आपको, 5th में है अभी, और 75 पे जाके इसने कहा कि चलो ठीक है 5th में हो, नहीं उससे पहले डाउन शिफ्ट की वार्निंग जो है वो ये दे रही थी हमें लगातार। मेन तो माइलेज का देखना है भाई, कितनी माइलेज देगी। अभी 32.9 किलोमीटर चली हुई है एंड 16.5 से जो माइलेज है वो 17.1 किलोमीटर पर लीटर के करीब जो है वो आ गई है। ऊपर आप इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी अगर आप देख पा रहे हो तो अगर 100 पे रहती है तो ये 15 से ऊपर की माइलेज जो है वो हमें शो कर रही है। तो ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आपको ठीक देगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आराम से 14-15 के करीब की माइलेज जो है वो गाड़ी को निकाल देनी चाहिए अगर आप सिटी और हाईवे 50% चलते हो। अभी हम लगभग 80% हाईवे चलेंगे तो आई थिंक तो 16-17 के करीब की माइलेज निकालनी चाहिए गाड़ी को। ओवरऑल जिस हिसाब का वेट है गाड़ी का, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, तो इतनी माइलेज तो देखो बनती है। इससे कम माइलेज देती है तो थोड़ा कंसर्न है मुझे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ऑल द वे हाई चले जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा गियर के बारे में और क्लच के बारे में बात करते हैं। तो क्लच जो है ना वो इतना लाइट है कि अगर आपने पैर इस पे रख दिया तो वो ऑटोमेटिक ही नीचे चला जाएगा, आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लाइट क्लच आपको मिलता है इसका। एक बार मैं गाड़ी को स्टॉप करता हूँ और फिर हम एक बार 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके सो फर्स्ट गियर, थोड़े टाइट लगते हैं गियर गाड़ी के, ठीक है, थोड़ा आपको फील होगा। चलिए ओके, अच्छे से उठी, वाइब्रेट नहीं की, लेकिन जैसे ही 3000 RPM के ऊपर गई तो फिर आपको वाइब्रेशन फील जो है वो होने लगेगी। सेकंड गियर, अब की बार वाइब्रेशन नहीं फील हुई है पहले के कंपैरिजन में। एंड अभी थर्ड गियर, हाँ फर्स्ट में थोड़ा वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होती है, उसके बाद वो वाइब्रेशन फील नहीं होती, बट हाँ आवाज़ जो है वो इंजन की आपको 3000 RPM जैसी क्रॉस करती है आती रहती है।
टाटा के जो ये 3 सिलेंडर रेवोल्ट्रॉन इंजन है, इनमें वो रिफाइनमेंट की कमी जो है वो आपको डेफिनेटली दिखने वाली है। कोई और दूसरे 1.2 लीटर के सिलेंडर आप चलाओगे तो आपको थोड़ा और बेटर रिफाइनमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। अभी देखो 44.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। थोड़ा सा हम हिली एरिया में चले ना, लगभग 4-5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर के करीब करीब चले थे एंड माइलेज 17.5 से 16.3 पे जो है वो आ गई है। सो अभी हमने एक स्टॉप ले लिया है और दोनों गाड़ी अपनी ये रही, ये सीएनजी है, वो पेट्रोल है। ठीक है, मैं आपको सीएनजी का दिखा देता हूँ कितनी चली हुई है। पेट्रोल तो 44.5 किलोमीटर के करीब करीब चल गई है एंड सीएनजी अपनी 41.7 किलोमीटर जो है वो चल गई है, क्योंकि सीएनजी हमने 3 किलोमीटर बाद डलवाई थी ना, तो इस वजह से ये थोड़ी कम चलेगी गाड़ी उसके कंपैरिजन में। बट माइलेज का बता ही देंगे आपको कितनी माइलेज आएगी। पेट्रोल जो है वो 16.3 किलोमीटर शो कर रही है, सीएनजी में माइलेज तो शो करती नहीं है, तो देखेंगे कितनी देती है। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे एंड वापस जाते टाइम जो है वो किसी फ्यूल पंप पे या फिर किसी सीएनजी पंप पे फ्यूल फिल करवा के फिर माइलेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो पेट्रोल को हमने 69.9 यानी कि 70 किलोमीटर के करीब करीब जो है वो चला लिया है एंड फ्यूल पंप पे हम आ गए हैं और अभी फिर से वही ब्रिम तक फ्यूल फिल करवाएंगे, देखेंगे कितना फ्यूल आता है और फिर कैलकुलेट करते हैं कि गाड़ी ने कितनी माइलेज दी। फ्यूल प्राइस भी एक बार देख लेंगे हम यहाँ पे कितना है एंड देन फिर सीएनजी जब फिल करवाएंगे तो ये भी बता देंगे कि एक्चुअल में पैसों का डिफरेंस जो है वो कितना आता है बेंगलोर सिटी के हिसाब से। आप अपनी सिटी के हिसाब से फिर कैलकुलेट वो कर सकते हैं। ओके, सो ऑटो कट हो गया है एंड 2.92 है ऑटो कट, लेकिन अभी काफ़ी ऊपर जाएगा। ओके, सो फ्यूल जो है वो अभी ऊपर तक फिल हो गया है अपना एंड यहाँ पे जो फ्यूल आया है वो आया है 4.39 लीटर और 4.39 लीटर में गाड़ी अपनी चली है 70 किलोमीटर के अप्रोक्स। तो कैलकुलेट करते हैं, 70 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है एंड फ्यूल आया है 4.39 लीटर एंड यह माइलेज निकल के आई है 15.94 किलोमीटर पर लीटर की। तो देखो मैंने वही अंदाज़ा बताया था कि 16-17 के करीब करीब की जो है वो माइलेज गाड़ी को निकालनी चाहिए एंड पेट्रोल ने उतनी माइलेज हमें निकाल के भी दी है। अब इसमें थोड़ी बहुत जो है वो आइडल में गाड़ी स्टार्ट भी खड़ी रही है। हाईवे पे हम थे 90-100 के बैंड में भी गए हैं और थोड़ा सिटी एरिया भी था। 80% हाईवे एंड 20% सिटी अगर आप चलाते हो तो 16-17 के करीब करीब की माइलेज जो है वो आप इस गाड़ी से निकाल पाओगे। ओके, सो आ गए हैं हम सीएनजी पंप पे, देखने वाले हैं कि हमारी टाटा टियागो सीएनजी एएमटी ने कितने की माइलेज हमें दी। हमने गाड़ी अप्रोक्स 74 किलोमीटर चला ली है। सीएनजी का प्राइस चेक कर लो, 97.97 पूरा लास्ट पंप से हमने फिल करवाई थी, वहाँ पे भी सेम था प्राइस। ठीक है, सो सीएनजी आ गई है 3.25 kg सीएनजी आई है 315 रुपये की और गाड़ी अपनी 74 किलोमीटर चली है। सो अभी चेक करते हैं कि कितनी माइलेज दी। गाड़ी अपनी जो है वो चली है 74 किलोमीटर, सीएनजी आई इसमें 3.25 kg एंड माइलेज हमें दी है 22.76 किलोमीटर पर केजी की ये सीएनजी एएमटी ने। तो देखो पेट्रोल ने काफ़ी अच्छी माइलेज दी है पर उसके कंपैरिजन में सीएनजी का मुझे लगता है कि टियागो एएमटी ने कम माइलेज दी है। ठीक है, बाकी हमारे पास गाड़ी आएगी तो हम इसको टैंक टू टैंक टेस्ट करेंगे, क्योंकि पंच ने काफ़ी अच्छी माइलेज दी थी। पंच ने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी 21 की माइलेज दी थी। तो मैं टियागो की इस माइलेज से तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट एक्यूरेसी भी जो है वो इसकी पूरी 100% नहीं है। तो जब हमारे पास गाड़ी आएगी तो हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये कितनी माइलेज जो है वो देगी। सो ये थी वीडियो, ये कुछ ऐसा माइलेज टेस्ट था इसका टियागो सीएनजी एएमटी का। आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि कितनी माइलेज टियागो दे देगी, या जो पुराने यूज़र है टियागो एएमटी के वो कितनी माइलेज जो है वो इस गाड़ी से क्लेम करते हैं। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।